भिवानी के सेक्टर 13 न्यू हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 23 में लगातार गहराते बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बार बार होने वाले फॉल्ट, कम वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती से परेशान नागरिकों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावा के नेतृत्व में सोमवार को सेक्टर 13 स्थित 33 केवी बिजली सब स्टेशन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावा ने कहा कि सेक्टरवासी विभाग के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं, हम केवल अपनी बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं। भीषण गर्मी और उमस के इस मौसम में बार बार बिजली गुल होना, ढीले तारों के कारण फॉल्ट आना और कम वोल्टेज आना नागरिकों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि सेक्टर वासियों द्वारा 19 जून को ही अधीक्षक अभियंता और उपायुक्त को लेकर मांग पत्र दिया गया था। उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन इस पर कोई सुधार नहीं दिखा, जिससे मजबूर होकर 6 जुलाई को धरने की चेतावनी दी थी तथा आज वे धरना देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन एसडीओ अंकित ने मौके पर पहुंचकर उनसे 1 सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल धरने को टाल दिया गया है, लेकिन 7 दिनों के भीतर जर्जर तार बदलने, पेड़ों की छटाई और तकनीकी स्टाफ की कमी जैसी मुख्य मांगों पर काम पूरा नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से क्षेत्रवासी कम्युनिटी सेंटर या सब स्टेशन पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। सेक्टर में बिजली नहीं, सेक्टर में जितनी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं सेक्टर में ही है। सबसे पहले बड़ी समस्या तो थी हमारे पीने के पानी की। वो हमारे सेक्टर निवासियों के सबके प्रयासों से काफी दिनों तक हमने जो जोर हाथ लगाई, उससे हमारा उस समस्या का समाधान हुआ है। पूरा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% हमारा समाधान हुआ। और नंबर 2 पे हमारी समस्या थी बिजली की। बिजली के लिए हमने DRD हाल में मीटिंग थी, डीसी साहब ने उसी टाइम एससी साहब को कहा था, तो जो हमारी 19 तारीख को पिछली जो हमारी समस्या थी हमने उनको दे दिया। आज हमने एक फैसला कराया था कि भाई या तो हमारी 5 तारीख तक सारी बिजली की समस्याएं, जैसे कट लगता है, कोई फोन नहीं उठाता, रात को कोई ड्यूटी पे नहीं, कर्मचारी बढ़ाने की बात थी, मेंटेनेंस की बात थी, क्योंकि इनके ट्रांसफार्मर जितने भी है ना, किसी में लीकेज है, किसी में ऑयल कम है, किसी के फ्यूज पुराने हैं। मतलब मेन जो स्टेशन है इसके अंदर भी, स्टेशन के अंदर भी ये हालत है कि किसी के तो तार कम है, किसी में तेल कम है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आज हमने यहाँ मन बनाया था भाई 6 तारीख से हमें सब स्टेशन के सामने धरने पे बैठेंगे। लेकिन सुबह एससी साहब का परसों भी आया था, आज भी फोन आया, बोला जी एसडीओ साहब आ रहे हैं, हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो जैसे पेपर थे इसलिए हमें परमिट नहीं ले सकते, तो हम आज से हमारा काम शुरू कर देंगे। और उनने जो बताया, आपकी 2 कर्मचारियों की बात थी, हमने 2 कर्मचारी भी बढ़ा दिए, तो उसके लिए धन्यवाद। जो काम करते हैं उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। और जो भी समस्या थी उसके लिए इन्होंने कहा है हम प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारी सबसे बड़ी एक और समस्या थी, जो हमारे अम्बेडकर पार्क से सीधा सिटी स्टेशन वाले रोड पे जाता है, ये रोड, वो जो भगत सिंह चौक से सिटी स्टेशन रोड जो बन रहा था, उसमें ठेकेदार ने उन्हें क्या करा, वो जो कट था वो हमारा करब लगा के बंद कर दिया, नेहरू कॉलोनी वाला। तो उसमें हमारे ये सुभाष शिवाच इन कईयों ने पता लगा, तो इन्होंने अवगत कराया, तो हम सारे इकट्ठे होकर गए और हमने एडमिनिस्ट्रेटर सुशील कुमार जी को ज्ञापन भेजा और एक्शन भूपेंद्र को। तो उन्होंने एक तो हमारा वो कट एज इट इज रख दिया, वो करब हटा दिए। नंबर 2 जो हमने भेजा था वो एक छोटा चौक बनाया जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसका हम ड्राइंग में छोटा एक चौराहा बना देंगे जल्दी ही। तो उस बात के लिए हमें सुशील कुमार एडमिनिस्ट्रेटर का, एक्शन साहब का, उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे सेक्टर निवासियों की भावनाओं की कदर की। लेकिन अब हमारी बिजली की है कि जितने कट, शायद 24 घंटा में 48 घंटे में, पीछे एक रजिस्टर की नकल भी मैंने वायरल करी थी, आपका भी गई थी मीडिया पे। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया, अगर नहीं आश्वासन दिया तो भाई हम तो अगले हफ्ते फिर तैयार सा, क्योंकि ये 100 आदमी हमने सेक्टर में ऐसे हमारे आपके बाद दरी लेके आज भी आ रहे थे, लेकिन आज आश्वासन के बाद गाड़ी में रखी है। लेकिन अगली बार फिर हम कोई किंतु परंतु को नहीं, हमने तो ये केस मुकदमे करियो। वैसे भी हमारा तो मुकदमे तो बूढ़ा काम हो रहा है, जेल में कम से कम पंखा तो मिल जाएगा, वो तो पसीना हो रहे हैं, और घराड़े रोटी वो कौन दी सारे दुखी से। तो इसलिए आज सारे सेक्टर निवासियों ने आज ये मिल करके वो फैसला करा, और उनका आश्वासन के बाद आज जो हमने यहाँ पर धरने पर बैठना था, वो एससी साहब के कहने पर आश्वासन के बाद हमने स्थगित कर दिया।
कहने को तो सेक्टर वासी जो है पास कॉलोनी में रहते हैं, लोग ये मानते हैं कि भाई यहाँ सारी सुविधाएं जो है आम नागरिक को मिलती हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक गांव से भी बदतर स्थिति है। गांव में भी लाइट अच्छी तरह से आ जाती है, ज्यादा समय आती है, लेकिन सेक्टर में बार बार कट लगते हैं। जब बिजली आती है तो पानी चला जाता है, पानी आता है तो बिजली लगती है। तो हम सभी सेक्टर वासी कई बार मीटिंग कर चुके हैं और हमने कई बार प्रशासन को भी अवगत करा दिया है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान किया जाए, बिजली की पानी की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। लेकिन अभी तक तो प्रशासन की कोई द्योतक नहीं लगी है। हमने भी आगे फैसला कर लिया है कि ये पसीना हम घर में नहीं बहाएंगे, हम यहाँ प्रशासन के विरुद्ध जो है आंदोलन करके दरी पर बैठ करके इस पसीने को बहाएंगे और प्रशासन के खिलाफ हमारी आवाज, सेक्टर वासियों की आवाज बुलंद करेंगे। हम सबका यही विचार है। मैं चीफ ऑफ इंडिया से रिटायर हूँ और बिजली पानी की समस्याओं के लिए सारा सेक्टर जूझ रहा है। मैं भी उनके साथ हूँ और हम चाहते हैं कि बिजली पानी की समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर हो, जिससे आम आदमी को सुविधा मिले। दूसरी मेरी एक बात और है, ये है कि दिल्ली में तो बिजली फ्री बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ क्यों नहीं फ्री करे? ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? ये इस बात से भी हम बड़े परेशान है। हरियाणा की बिजली माफ होनी चाहिए दिल्ली की तरफ पर। दिल्ली में तो पैसे वाले पूंजीपति लोग बैठे, यहाँ गरीब लोग हैं उनकी तो माफ नहीं है। पूंजीपति वालों की ठाडे तगड़े लोगों की जो पार्लियामेंट वहाँ बैठे उनकी माफ है। तो इस बात का हमें बड़ा दुख है। ये पार्लियामेंट तक ये बात हमारी जानी चाहिए और हरियाणा प्रदेश के लोगों की बिजली माफ होनी चाहिए और ये सेक्टर की जो सारी समस्याएं जल्दी से जल्दी इनका समाधान होना चाहिए। नहीं तो हम यूं ही रोडों पर एजिटेशन धरना देंगे और लड़ाई लड़ेंगे। रंजीलाल सावरिया, महासचिव दिवानी अर्बन स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन जी। वो नहीं, आप सेक्टर वाले आ जाओ। देखिए आप इतनी देर से देख रहे हैं, बात नहीं, ये तड़का 70 भी कोई नहीं। यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनमें कितना गुस्सा है। गुस्सा जो है ना ऐसे ही नहीं आया है। यहाँ सारे अधिकारी हैं, कोई ऐसे वैसे वगैरह नहीं है और सब घरों से निकल के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सारे परेशान है, बच्चे बूढ़े जवान सब परेशान है। 5-5, 6-6 घंटे तक कट होता है, इन्वर्टर भी खत्म हो जाते हैं। तो आगामी क्या निर्णय लिया गया सर? क्या आगामी निर्णय ये लिया गया है कि जैसे एससी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है मेंटेनेंस का, अगर 1 हफ्ते में मेंटेनेंस नहीं हुई तो 1 हफ्ते बाद हम सब जो है ना दरी लेके आएंगे और इस 33 kV सब स्टेशन सेक्टर 13 में जो है इसका घेराव करेंगे, यहीं बैठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक हम उठेंगे नहीं किसी भी हालत में। ये सब स्टेशन है यहाँ से, ये सेक्टर 13, 23 और विद्यानगर में ये बिजली आपूर्ति होती है। पिछले कई दिनों से काफी दिक्कत आ रही है, रात को भी गायब हो जाती है, दिन में भी गायब हो जाती है, लोग बड़े परेशान हैं। और विशेषकर जब पानी की आपूर्ति होती है उस समय ये लाइट तो जानी है, तो लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत है और गर्मी में जो है लोगों को समस्या है बड़ी भारी। और पता नहीं क्या दिक्कत है ये। पहले हमारा विद्यानगर में उधर से जुड़ा हुआ था जो ने ये 33 kV जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको वहां से काट के यहाँ जोड़ दिया और यहाँ सेक्टर 13 और 23 और विद्यानगर ये जितना भी एरिया जुड़ रहा है, शायद गुजरानी भी इससे जुड़ा हुआ है, पटेल नगर भी बहुत बड़ा एरिया है। तो इसको कम से कम अपग्रेड भी करें और ये जो है बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। बड़ी भारी दिक्कत है। आज तमाम नागरिक यहाँ 13 सेक्टर के 23 के इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग विद्यानगर से हैं, तो ये बड़ी भारी दिक्कत है। तो बिजली विभाग जो दावा करता है 24 घंटे बिजली देने का कुछ गाँव में और शहर में, वो दावा बिल्कुल उनका फेल हो चुका है और बड़ी भारी संकट है बिजली का, पानी का, और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारी अपील है कि इसको अपग्रेड भी किया जाए और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाए नागरिकों की, ताकि पीने के पानी की दिक्कत ना रहे और गर्मी में लाइट की दिक्कत ना रहे।